चलो नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ हरप्रीत और ये है मुबशिर भाई। आज हम एक गेस्ट लेके आए हैं, स्पेशली आउट ऑफ पोर्चुगल। तो ये भाई अभी इरास्मस से आए हैं। आपको सब समझाएंगे इस वीडियो में, इरास्मस क्या होता है, कैसे आप 6 मंथ्स के लिए, एक सेमेस्टर के लिए आप एक दूसरे देश में यूरोप के जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। हर चीज़ आपको समझाएंगे, ट्रांसपोर्ट से लेकर रहने तक। तो मुबशिर भाई, तो आप बताएं पहले, आप कौन सी सबसे पहले यूनिवर्सिटी तो में हैं? अस्सलाम वालेकुम आप वालेकुम सबको। अस्सलाम आपको जी, हेलो। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा भाई देखें, अभी सबसे पहले हम स्टार्ट इस तरह करते हैं कि हम आपको इटालियन यूनिवर्सिटी वर्सेस पोर्तुगाल पोर्चुगल के वर्सेस फ़र्क पोर्तुगाल दिखाते यूनिवर्सिटी हैं। के बारे में फ़र्क बताएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ क्या चीज़ें होती हैं। ये मैं आप कौन बैचलर सी? स्टूडेंट हूँ पार्थेनोपल यूनिवर्सिटी नेपल्स में। और मैं हूँ मास्टर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया में एज अ डाटा साइंस स्टूडेंट। और आप अपना पहले इटालियन का तारुफ करवाएं। और मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स इन जियोटेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और नेपल्स फेडरिको टू यूनिवर्सिटी में। ये मेरी होम यूनिवर्सिटी है और मैं इरास्मस के लिए सिलेक्ट हुआ था इन यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, पुर्तगाल, वेयर आई स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स ओवर देयर। तो बेसिकली हम यही डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि इटली और पुर्तगाल की पढ़ाई में और हम्म। यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या फ़र्क है। तो तो मैं आपको 10 सेकंड में एक चीज़ बता दूँ, एक एरास्मस मोबिलिटी प्रोग्राम होता है। एक होते हैं कुछ लर्निंग के सिर्फ 10-10, 14-14 दिन के, हम्म, जिसमें आप रोमानिया वगैरह गए थे, मैं फ्रांस गया था। हम्म, और एक होता है आपका सेमेस्टर चेंज दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो एग्जैक्टली। सेमेस्टर चेंज के बारे में आज बात करेंगे हम। ये भाई अभी पोर्चुगल से आज ही आया है, ये माविया भाई हमारे। तो ये आपको स्टार्टिंग करते हैं कि आप कौन से सेमेस्टर में गए थे? मैं बेसिकली सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में या पूरी डिग्री के थर्ड सेमेस्टर में मैं गया था। और basically you can select even 1 year or only one semester. Like for 1 year you have to spend 2 semester over there, otherwise you will be selected for only one semester which consists of 6 months. तो आपने तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मतलब लाइक ये आपकी फर्स्ट चॉइस हाँ थी हाँ ये एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी? ओके। एग्जैक्टली ये बेसिकली इसकी रैंकिंग ऐसे होती है कि पूरा जो डिपार्टमेंट है आपका स्ट्रक्चरल एंड जियोटेक्निकल और उसके साथ एफिलिएटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में से कैटेगराइजेशन होती है बेस्ड अपॉन योर नंबर्स रिकमेंडेशंस लेटर एंड देयर आर सो मेनी फकिंग थिंग्स व्हिच वी हैव टू। तो सेमेस्टर ड्यूरेशन की बात हाँ, करेंगे। अब सेमेस्टर ड्यूरेशन पर बात करते हैं। सेमेस्टर बेसिकली उनका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। टोटल 12 मंथ्स ही होते हैं, 12 वीक्स ही होते हैं। लेकिन फर्स्ट 6 वीक्स के बाद एक नया सेशन शुरू होता है। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप पहले सेशन में बुक्स अटेम्प्ट करो, दूसरे में करो, या हाफ हाफ डिवाइड करके उनको अटेम्प्ट करो। अब मेरे पास 3 बुक्स थी। अब मुझे चाहिए ये था कि मैं फर्स्ट जो 6 मंथ्स हैं उनमें कुछ मैं 2 बुक्स उसमें पास करूं और नेक्स्ट 1 बुक। लेकिन मैंने चूंकि टाइम सेविंग के लिए मैंने पाकिस्तान जाना था, मैंने टाइम सेविंग के लिए पहले ही 6 वीक्स के अंदर ना 3 की 3 बुक्स इनरोल कर ली और उनका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके, और बाकी पूरे 4 मंथ्स में आज़ाद हूँ। इस ओके। तरह अच्छा। से ये प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनके आपने लिए। पहले सब खत्म कर दिया तो हाँ, लोड अब खत्म। बाकी यानी मैं इजी हूँ, ऑल दो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, मुझे 3 सब्जेक्ट्स ओनली 1.5 मंथ्स में क्लियर करने थे, लेकिन इट वाज अ गुड डिसीजन। अच्छा, एक और चीज़ पे आते हैं। हम्म। पढ़ाई की बात तो हो गई। हम्म। थोड़ी और बातें लेकिन बाद में करते हैं। एक बीच में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर आप इटली में आए थे, आप नेपल्स घूमे थोड़ा, आप रोम भी शायद थोड़ा बहुत हम्म। घूमे, कैसरता आए, फ्रांस और घूमे आप? उसके बाद आप दूसरा, फ्रांस नहीं, इटली और पुर्तगाल। हम्म। तो पुर्तगाल में आप कहाँ कहाँ गए? लिस्बिया, लिस्बन। लिस्बन, लिस्बन नाम है लिस्बन ना? ना बोलो, हाँ, लेस्बियन घूमे लिस्बोआ, आप? जो कि इंग्लिश में लिस्बन है, और ब्रागा में गया हूँ, पोर्तो में गया हूँ, और उसके बाद हाँ, तो मेरा असल हम्म, सवाल ये है कि यहाँ पे घूमने में मजा आता है या वहाँ घूमने में मजा? यार वहाँ घूमने में, किस किस तरह में ज्यादा यार मजा उधर ही आएगा? ज्यादा मजा आता है। Whoop, whoop. Here I come. Oh, here I come. Oh. यार खाना उधर, चूंकि पाकिस्तानी और ये इंडियन एशियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो खाना आपको एशियन खाना बहुत ज़्यादा वेरियस अमाउंट में मिल जाता है। अच्छा। कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली है। यानी वन मीडियम पिज़्ज़ा है ना, जो वो 9 यूरोज़ का देते हैं, जो कि हमें यहाँ फ्री मिलता है, वो एडिसो रखे का। उस पे भी एक वीडियो बना कर इन्हें बताएंगे, हाँ, फ्री फूड पे। आप कमेंट करिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो। हाँ, तो वो उधर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहाँ अब 9 यूरोज पे करने पड़ते हैं। तो फूड यानी कि अगर आपने टेस्ट करनी है बट यू हैव मनी इन योर पॉकेट, देन पॉइंट गोज टू पोर्चुगाल, अदरवाइज इटली। एक पॉइंट हमारा मिस हो गया था, अटेम्प्ट्स।
अब आपको ये बात हमें स्ट्रेंज लग रही होगी, पर आप बार-बार अटेम्प्ट दे सकते हैं एक इटली में। क्वेश्चंस का ही इटली हम्म। में एग्ज़ाम्स का। तो पोर्चुगल में क्या सिस्टम है? यार उधर पहली तो बात ये है कि एग्जाम फिक्स्ड डेट्स को होते हैं, और वो डेट हुँ, एक साल पहले डिफाइन कर दी जाती है हुँ। कि नेक्स्ट ईयर 25 नवंबर यू विल अटेम्प्ट दिस एग्जाम। आपके पास डेट शीट जिस दिन आप बुक सेलेक्ट करते हो उसी दिन आपको अच्छा, और एग्जाम ये दे। इस तरह नहीं होता जैसे आपके पास बहुत सारी अटेम्प्ट्स होती है, नहीं हर नहीं नहीं हर नहीं महीने नहीं, ये खुलता है अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम का? इसकी इसी सूरत है कि आप वो टेस्ट दे लो या वो उस तरह अलग अच्छा, से ये मैं अटेम्प्ट थोड़ा-सा नहीं क्लियर है। कर दूँ, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हर महीने आपके पास जो है अटेम्प्ट होती है एग्ज़ाम देने की। अगर आपने इस महीने दिया जनवरी में और आप पास नहीं हो तो फ़ेब में शायद दोबारा खुला हो, तो वो पेपर तो आप दोबारा दे सकते हैं, और इसमें इसकी कोई फ़ीस नहीं होती है। वो प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर वेरी करता है और आपके डिपेंड करता कोर्स टू है, कोर्स लेकिन भी वेरी ज़्यादातर करता है। इसमें यही होता है। और फी उधर जो यहाँ पर 132-35 यूरो फी है ना रजिस्ट्रेशन की, हुँ। वहाँ पर 2.5 यूरोज है ओनली। मतलब यहाँ पे जो हमने रीजनल टैक्स दिया हाँ था और हाँ एनरोलमेंट दी थी वो मिला हाँ, के, वो मिलाकर वहाँ जो पे ये मतलब नहीं है इस चीज़ का? 150 के राउंड में वहाँ पर सिर्फ 2.5 यूरोज है। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हॉस्टल और रेज़िडेंस का क्या सिस्टम है? मतलब हाँ ये यहाँ सब तो जहाँ तक है कि हम्म, हॉस्टल्स आपको अगर अप्लाई करें तो मिलने की हम्म, उम्मीद होती है, बट रहना बहुत मुश्किल है वहाँ। एग्जैक्टली exactly। अच्छा ये एक गलती मुझसे भी हुई जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अजीज हर दिल अजीज व्यूवर्स ना वो गलती करें। वो पॉइंट ये था कि हॉस्टल बुकिंग आपको तब करनी होती है जो ही आपकी डेस्टिनेशन फाइनल हो। पुर्तगाल के केस में इधर से आपको पता चला कि आपका रैंकिंग लिस्ट में मार्च में नाम आ गया, हुँ। आप उसी टाइम उनका पोर्टल है प्रॉपर उस पे जाके अपनी हॉस्टल रिजर्वेशन करो। फिर उनकी लिस्ट लगती है, और जब तक आप कितने सितंबर में मैं गया था, सितंबर में जब 1 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट हुई, तो आप चलो लास्ट ऑफ सितंबर से पिछला अगस्त के लास्ट में आप लोग पहुंचो तो आपको उधर रूम में मिल जाए जगह। अदरवाइज अगर आप लोगों ने वेट किया कि मैं जी सितंबर में जाऊंगा बस पे बैठूं, यू विल बी अच्छा, फक्ड। 2 चीज़ें और रह गई है वैसे, कि इटली में अकोमोडेशन महँगी है या वहाँ पे पोर्तुगाल? पुर्तगाल में ऑब्वियसली, महँगी है। क्योंकि वो हॉस्टल तो आपको मतलब 100 कुछ में मिल जाना था, 180 है है, शायद या लेकिन कुछ। हर बंदा प्रेफ़र नहीं करता हॉस्टल में रहना, उसमें नहीं कुछ करता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे बाहर की बात अगर हम करें जिस तरह यहाँ पे रह रहे हैं, हम्म। और अगर आप वहाँ पे जिस यार तरह वहाँ पर रिहाइश का कोई सीन ही नहीं है। क्यों? अच्छा, क्योंकि वो सारे वर्किंग टूरिस्ट। पर्सनैलिटीज हैं वहाँ पे, सारे हुँ, इलीगल मोस्टली इलीगल पीपल आते हैं वहाँ पर, और दे यूज टू फाइंड अ गुड प्लेस टू वो लिव तो देयर, वैसे तो यहाँ पे वो भी बहुत इल्लीगल होते हैं। सैचुरेटेड है, वो और वहाँ ज़्यादा है, सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा ज़्यादा, है, ठीक। बहुत ज्यादा है बहुत वहां ज़्यादा। पर। मतलब आपको वो जो मुहावरा डंकी नहीं है कि रूट। गोरा कहीं मिल जाए तो वो बड़ी बात, वहां पर वो सीन है, मुझे कोई गोरी बच्ची नहीं मिली। एंड आई अगर आल्सो आपको हैव चाहिए तो वन आ मोर जाइए इटली। पॉइंट, कि वहाँ पे एक्सपेंस क्या है, जैसे महंगा है बहुत, एक्सपेंस भी महँगा है, जैसे वो महंगा खाना-पीना है। हो गया और नहीं उस ग्रोसरी हो तरह गई। मोर और लेस इक्वल है, थोड़ा सा शायद वो चीपर हो, लेकिन रेजिडेंस इतनी ज्यादा है कि वो बाकी सारों पर पानी फेर देती है। मतलब बाकी हाँ, मेन तो रेज़िडेंसी होती है ना। मेन रेजिडेंस है, मतलब मैंने 200 यूरोज पे किया, और उससे ज्यादा ही पे किया बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी और ये वो मिलाकर। तो मतलब वो 200 है, और मतलब फिर मुझे मतलब 6 के का बजट मिला था जिसमें मैंने सारा वो भी जाकर मतलब आप तकरीबन 1.5 महीने रुके थे ना वहाँ पे? हाँ मैं 1.5 महीना 13 सितंबर से 5 नवंबर तक रुका हूँ मैं। 300 तो आपके सर्विस में चले गए। 300 क्यों? आपको मैथ नहीं आती? 200 और हाफ टू मंथ। नहीं, हाफ आप किधर, वो तो मास्टर्स के आपको फुल स्टूडेंट हैं? पे अच्छा, करना फुल पड़ता है पे ना। करे हैं, वरना हम्म। मैंने उस हिसाब से बोला कि हाफ दिए आप होंगे कैसे आपने। स्टूडेंट हैं? 200 आपको प्लस 200 उसके बाद, क्योंकि मैं लिस्बन में घूमा भी बहुत ज्यादा हूँ, हाँ, तो मेरा को 500 यूरो तो घूमने का कर लो, बाकी 400 यूरो ये हर महीने खाने का, वो 100 150 अच्छा, के। कुछ स्टूडेंट इसलिए रहते हैं ताकि उनके पास है ना पैसे आ जाए, यार ये तो ये पैसे बच सकते हैं उसी सीन में कि अगर आप मतलब सारी बुक्स ही ना एक ही सेशन हम्म, में कंप्लीट कर लो, फर्स्ट या सेकंड में। लेकिन उसका बाज़ का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना एक, उसकी जो वाइवा है ना, वो सेकंड सेशन के एंड पॉइंट पे है। तो अब वो मुझे एक दिन के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। अब ऑल दो एक दिन आई एम नॉट गोइंग टू पे द रेंट, बट आई हैव टू पे फॉर फ्लाइट।
तो वो उधर ही मोर और लेस निज़ाम जाना जा आना, पड़ता है। मेंटली प्रिपरेशन, हर चीज़ होती है। मेंटली प्रिपरेशन, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट का 40 यूरोस का कार्ड है, लेकिन इसके अलावा भी यार काफ़ी पैसे लग जाते हैं। मतलब वो सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन में है, अगर आपको थोड़ा सा भी बाहर आउटर जाना में, है यू हाँ। हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी। प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स कैसे आपको, मतलब नेचर कैसा ये यार भी लगा? अच्छा। प्रोफेसर्स का मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि दे हैव टू फेसेस। प्रोफेसर हैव टू फेसेस, वन फॉर इरास्मस स्टूडेंट्स एंड वन फॉर देयर होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। फॉर अस उनका बहुत पोलाइट बिहेवियर था, काफ़ी कंपनसेट करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स मोस्टली विश कर रहे होते हैं कि इरास्मस स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटी में आए। मे भी उनको सैलरी में कोई पैकेज मिलता है या क्या उसकी रीज़न है, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि मेरी पर्सनली बात हुई है एक प्रोफेसर से। और अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं काफ़ी। प्रोफेसर में अगर मैं देखूँ ना, तो मैं अगर पाकिस्तान में जैसे हम यूनिवर्सिटी में हम्म पढ़ के हम्म आए हैं, हम्म तो यहाँ के प्रोफेसर्स इटालियन कुछ मुझे ऐसे लगे जो खुद फोर्स नहीं करते बच्चों को पढ़ने के लिए, पुश नहीं करते। और हम्म लेकिन ये मुझे लगता है एक गलत चीज़ है, क्योंकि आपके प्रॉपर अगर असाइनमेंट्स हो रहे होते हैं, क्विजेस हो रहे होते हैं, तो बच्चा पढ़ता भी है। और अगर आपका अटेंडेंस भी हो रही होती है तो आप जाते हैं, वरना आपके सामने काफ़ी जो इनिशिएट नहीं करते हैं मतलब जाते ही प्रोफेसर्स। नहीं है, यहाँ पे हमने क्लासेस लेते देखे ही नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। और मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होता है? लाइक यहाँ पे एक 30 मार्क्स का मार्क्स होता है। 20 मार्क्स का उधर पेपर होता ओके। है। उधर मिनिमम पेपर पासिंग। में एक बहुत 9 पॉइंट, अच्छा उसमें दो चीज़ें हैं। इससे पहले एक मैं और बात आपको ये बेसिकली दो टेस्ट्स होते हैं जिन्हें मैप कहते हैं, दे कुड बी 3 इवन। या आप वो 3 टेस्ट्स अटेम्प्ट करके कुछ पासिंग मार्क्स ले लो, तो या आप डायरेक्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके पासिंग मार्क्स ले लो। अच्छा, अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं ना, तो आपके पासिंग मार्क्स गिर जाते हैं। यानी बिना टेस्ट अटेम्प्ट किए अगर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में सिट डाउन करते हो तो आपको 9.5 आउट ऑफ 20 चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, डज़न्ट मैटर कि फेल हो या पास हो, तब आपको 8 मार्क्स चाहिए। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर इटालियन सिस्टम में तो ये जो होता है कि आपको खाली लास्ट में फाइनल एग्जाम देना होता है, हुँ, ज़्यादातर क्विज़ेस वगैरह नहीं होते। नहीं होते। हमारा मिड टर्म्स भी होते हैं आपके हमारे कोर्स में। बैचलर्स में होते हैं, लेकिन मास्टर्स में हमारे तो नहीं नहीं होते होते। कुछ भी इस तरह। हुँ। तो ये आखिर में लास्ट में आपको कहते हैं कोई प्रोजेक्ट देते हैं जिसका वाइवा आप देते हैं, या तो कोई आप लास्ट का फाइनल हमारा एग्जाम अगर होता है। मिड टर्म दिया हो तो वही आपका अच्छा, कोर्स फिर रिड्यूस हो एक जाता है। ये दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, ओवरऑल जो चीज़ें हैं इसके अंदर है, जिसमें प्रोफेसर्स आ गए, पढ़ाई हो हुँ, गई, तो हुँ। इसमें आप किसको रेट देना चाहेंगे? मैं क्योंकि तो आपने दोनों ऑब्वियसली पुर्तगाल को। पुर्तगाल को। एंड नाउ आई आल्सो वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, हुँ, अ हुँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कितने पैसे मिले यार या मिलेंगे? अप्रॉक्सिमेटली 6000 मिलते हैं 6 सेमेस्टर के लिए, हुँ। और 9 से 12 के वैरी करते हैं 1 ईयर के लिए। तो ये ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, मैं लास्ट ईयर जनवरी में यहाँ पे आया था, और मेरी यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट आती है, फॉर्म्स हमें भरने होते हैं, ये दिसंबर में आए थे। तो लास्ट ऐसे ही टाइम है। जब मेरी एनरोलमेंट ही नहीं हुई थी, तो मैंने ये भरा ही नहीं फॉर्म, और मेरा ये निकल गया था। तो इस तरह और अब मैं एक अपनी बात बताऊँ तो मेरा सिलेक्ट हो गया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मेरे को इंडिया जाना पड़ा, तो मेरी सिलेक्शन कैंसिल हो गई थी। मेरा रोमानिया में हो गया था। इसका बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यू हाँ। कांट स्किप आउट लेकिन एनी मेरे ऑफ द ख्याल में स्टेप। फेडरिको 2 में थोड़ा-सा लेट होता है ये प्रोग्राम स्टार्ट, लेकिन इसकी जनवरी में होता वो है? जनवरी में ही स्टार्ट हो स्टार्ट जाती है। सब जगह हाँ। सेम टाइम पे कॉल्स होते हैं। आती हैं, कॉल्स के बाद आप पहले अप्लाई करते हो, उसके बाद लिस्ट लगती है, फिर लर्निंग एग्रीमेंट साइन होता है, फिर फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन होता है। हुँ। मीनवाइल आपको यूनिवर्सिटी में एडमिट भी होना पड़ता है, उधर की प्री एनरोलमेंट करनी पड़ती है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में। और एक चीज़ और आपने चेक करनी पड़ती है कि आपके सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हाँ, सेम हो, और हम्म। वह सेम सब्जेक्ट्स आपकी दूसरी होस्ट एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी में भी हो। एग्जैक्टली, और उस पे लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्ट्स जो इधर पढ़ रहे हो होम यूनिवर्सिटी में, उसका आप कोर्स ऑफ कंटेंट वेबसाइट से उठाते हो, और उस कोर्स ऑफ कंटेंट को मैच करते हो नेक्स्ट जो रिसीविंग या होस्ट यूनिवर्सिटी है उसके कोर्स ऑफ कंटेंट के साथ, और वो 50% से ज़्यादा कोर्स ऑफ कंटेंट अगर मैच हो तब आप उसको शफल कर सकते हो, और वो भी जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स है दे शुड बी सेम। बस यही था, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम कोशिश इरास्मस करेंगे कैसे कि लेनी है, हाँ, हुँ। कैसे क्या क्या। हिडन ट्रिक्स क्या है, लेकिन हिडन ट्रिक्स ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, सिर्फ उसी को बताई जाएंगी जो कमेंट करेगा। और फिर अगर पहले 2000 से ज़्यादा कमेंट्स हुए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
पहले आप यूरोप में आ जाइए फिर कमेंट करना। यूरोपियन स्टूडेंट्स को भी जरूरत होती है, आप नहीं रो रहे रासमस पर जाने के लिए? नहीं, कोई स्टूडेंट आएगा तभी ना, कोई इंडिया पाकिस्तान से मैसेज कर रहा है। हाँ ऐसा होता है बहुत। ऐसा कैसे नहीं, आओगे? वो यूरोप आने के बाद ये मैं बात क्लैरिफाई, इट्स नॉट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के यू विल गेट इट व्हेनेवर यू विल बी इन पाकिस्तान और इंडिया, यू हैव टू बी देयर हियर देन यू कैन गेट नहीं दिस नहीं, फकिंग। असल वैसे होता ये है, उनका भी एडमिशन भी नहीं आया नो और फिर वो हमसे चीजें इरासमस, पूछ रहे होते हैं राजस्थान से कैसे जा रहे इट विल नॉट वर्क लाइक दैट माय ब्रो। पहले कोडिचे बनवाओ फिर बात करेंगे नए बच्चों। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऐसा सच कुछ भी नहीं चाहिए होती, मतलब जो आप क्वेश्चन में थोड़ा हैं। सा रहो कि वो उस उधर जाकर मैंने अपना निफ नंबर भी नहीं बनवाया, मैं स्टूडेंट कार्ड सिर्फ लिया और उसी पर मैं पुलिस शलीस और ये वो क्रॉस करता गया बॉर्डर से ये वो। तो ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। बाय बाय। बाय, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।